दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुर्हरिं मीना इवोढुपम। उद्धव जी कहते हैं कि दुर्भगो बत लोकोऽयं, यह जो संसार है मर्त्यलोक है बहुत दुर्भाग्यशाली है। और यदवो नितरामपि, और जो यादव परिवार हैं वो तो सबसे ज़्यादा बहुत बड़े अभागे हैं। क्यों? क्योंकि ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। संसार तो भाग्यशाली है ही नहीं, वो तो भाग्यहीन है, लेकिन यादवगण उससे भी ज़्यादा भाग्यहीन है, सबसे ज़्यादा। ये संवसंतो न विदुर हरिम, जो भगवान के निकट रहते हुए भी भगवान को न जान पाए, न पहचान पाए, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये सिर्फ एक भावना है, ये दुर्भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं उद्धव जी यहाँ यादवों को। वो तो मानते हैं बड़े सौभाग्यशाली जिनको ठाकुर जी का संग मिला, लेकिन ये एक मन की भावना है कि बताओ कितने दुर्भाग्यशाली ठाकुर जी संग रह रहे और उनको पहचान नहीं पाए। कैसे? हरिम मीना इवोडुपम। देखो, इवोडुप कहते हैं चंद्रमा को, मीना यानी मछलियाँ। तो जैसे मछलियाँ समुद्र में ही रहती हैं और समुद्र में ही चंद्रमा भी था, है ना, उसी में अमृत भी था और अमृतमय चंद्रमा भी था। लेकिन वो मछलियाँ जो वहाँ रहती हैं वो कभी चंद्रमा के प्रभाव को या अमृत के प्रभाव को जान ही न सकी, समुद्र में रहने वाली मछलियाँ। लेकिन निवास वहीं था उनका। ऐसे ठाकुर जी निवास तो कर रहे थे द्वारिका में, मथुरा में, लेकिन वो यादव जन वो ठाकुर जी को कभी, भगवान को, कृष्ण कन्हैया को पहचान ही नहीं पाए। इंगितज्ञा पुर प्रौढ़ा एक रामाश्च सात्वताः सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वा सममं शता। देखो, इंगितज्ञा यानी इशारे से समझने वाले, पूर्व प्रौढ़ा यानी अनुभवी लोग, पुराने लोग, ये, और एक रामाश्च सात्वता यानी ये जितने भी वंश थे यादव वंश के भीतर, देखा जाए तो उद्धव जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े समझदार लोग रहते थे यादव वंश में। ज्ञानी जन भी थे, बुद्धिमत जन थे, है ना, सब के सब बड़े अच्छे अच्छे लोगों के मन के भाव को समझने वाले लोग थे। लेकिन सात्वतां वृषभं सर्वे भूता वासम अंशता, उन्होंने कृष्ण कन्हैया के साथ कितनी लीलाएं करी, साथ भोजन पाए, साथ खेले, साथ घूमे, लेकिन उन्होंने क्या माना कि यादवों में श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण, बस इतना ही माना। और श्री कृष्ण को मात्र यादवों में ही सर्वश्रेष्ठ जानकर उनके सर्वांतर्यामी स्वरूप को वो पहचान ही नहीं पाए। देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यद सदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्ये रात्मन्युक्तात्मनो हरौ। या थोड़ी सी गूढ़ बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि उद्धव जी ये भी कह रहे हैं किंतु भगवान की माया से मोहित ये जो यादव जन हैं और इनसे व्यर्थ में जो वैर रखने वाले और अन्य जन थे, है ना, शिशुपाल आदि जो हैं, उनके अवहेलना और निंदा सूचक जो वाक्य हैं, है ना, जो भगवान के प्रति कहे गए, उनसे जो है भगवत प्राण महानुभाव जो है ना, उनकी बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य, शिशुपाल ने भगवान को कितना बुरा भला कहा, ठीक है, लेकिन इन बातों से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है इन सब लीलाओं को। एक समय तो ऐसा आया जब स्वयं यादवों ने ही भगवान श्री कृष्ण को ठीक से नहीं पहचाना और सब आपस में युद्ध करने लग गए, भगवान की बात ही नहीं मानी। तो यहाँ भी वो निंदनीय नहीं है, वो तो सदा सर्वदा पूजनीय है जिन्हें ठाकुर जी की शरणागति मिली। तो ये बात इतनी है कि ये जो कुछ भी हुआ ये बस थोड़ा सा माया के कारण हुआ। प्रदर्श्या तप्त तपसा मवितृप्तदृशां नृणाम् आदायांतरधाद्यस्तु स्वबिंबम लोकलोचनम। अच्छा, बहुत सारे लोग द्वारिका में ऐसे हैं कि न तो उन्होंने कोई बहुत बड़े तप ही किए, कोई बहुत बड़े अनुष्ठान ही किए, लेकिन फिर भी आप देखो ठाकुर जी ने क्या कृपा करी, कृष्ण कन्हैया ने, द्वारिकानाथ ने, कि उन सबको भी अपने नित्य दर्शन दिए। नित्य उनको ठाकुर जी के दर्शन मिले, और वो भी कैसे कैसे लोग वहाँ जो ठाकुर जी के उस त्रिभुवन सुंदर, उस त्रिभुवन कमनीय श्री विग्रह को पहचानते भी नहीं है। और भगवान ने अपना निज रूप तो छिपा करके रखा है और एक साधारण सा रूप लेके, लेकिन जो वो भी असाधारण था, सबको नित्य ही दर्शन दिए। और जब भगवान सबको छोड़कर चले गए तो मानो भगवान सबको अंधे करके चले गए, क्योंकि ठाकुर जी नहीं दिखे तो मानो अंधा ही है व्यक्ति। तो इस प्रकार भगवान के चले जाने से मानो फिर क्या कुशल क्षेम रह जाती, फिर तो कोई आनंद ही नहीं रहे। स्वबिंबम लोकलोचनम यन्मर्त्यलीलौपैकं स्वयोग मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो यन्मर्त्यलीला उपयोगिकम स्वयोग मायाबलम दर्शय।
ऐसा भी हुआ है कि भगवान ने अपनी माया का प्रभाव दिखलाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य, यानी मानव लीला करने के लिए जो भगवान को एक शरीर चाहिए था, भगवान ने वैसा दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया। लेकिन वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर तो सारा जगत मोहित ही हो जाता। और जगत की तो क्या कहें कि जब कभी कभी ठाकुर जी स्वयं भी देख लेते थे ना स्वयं को, तो स्वयं भी मोहित हो जाते थे। इतना सुंदर रूप था भगवान का, है ना। सुंदरता और सौभाग्य की पराकाष्ठा थी उसमें, ऐसा रूप था। और परम पदम भूषण भूषणांगम, यानी सुखदेव बाबा ने तो ये कहा है, उद्धव जी जो बतला रहे हैं कि आभूषण भी जब ठाकुर जी पहनते थे ना, तो उन आभूषणों की शोभा बढ़ जाया करती थी। जैसे हम लोग आभूषण धारण करते हैं तो हमारी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन ठाकुर जी जब आभूषण धारण करते थे ना, तो ठाकुर जी पहन रहे हैं इसलिए उन आभूषणों की शोभा अधिक हो जाया करती थी। यद धर्म सूनोर्बत राजसूये निरीक्ष दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाद्ये हगतम विधातो हर्वाक्षृतौ कौशलमित्यमन्यत्। फिर महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ, उसमें भगवान कृष्ण कन्हैया पधारे और निरीक्ष दृक्स्वस्त्ययनं त्रिलोका, फिर त्रैलोक्य ने, संसार ने जो है उन नयनाभिराम भगवान ठाकुर जी पर, द्वारिकानाथ पर सबकी दृष्टि पड़ी। और सबने जब देखा उनको तो यही माना कि इस पूरी सृष्टि में विधाता की रची हुई जो कुछ भी रचना है, उनमें मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कारीगरी, अपना सारा कौशल जो है ना, इन्हीं में डाल दिया, यानी इन्हीं को बनाने में ब्रह्मा जी ने पूरा परिश्रम किया है। यस्यानुराग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमानाः व्रज स्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्त धियोवतस्थु किल कृत्य शेषाः। फिर उनके जो प्रेम पूर्ण हास्य विनोद आदि थे, प्रेम भरी चितवन थी, लीला में कर्म थे भगवान के, उनसे सब ब्रजबालाएं बहुत सम्मानित हुई, गोपियां बड़ी सम्मानित हुई। और गोपियां जो है ना, जब ठाकुर जी को देख लेती थी, उनकी आंखें वहीं लग जाती थी, चित्त भगवान में रम जाया करता था। सारे काम धंधों को छोड़ करके बस जड़वत जो है किसी वृक्ष के ठूंठ की बात, एक जगह खड़े होकर ठाकुर जी को निहारती रहा करती थी। स्वशांत रूपैश्वितरैः स्वरूपैरभ्यर्द्यमानेष्वनुकंपितात्मा पराभरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। फिर जो है चराचर जगत प्रकृति के स्वामी जो भगवान हैं, है ना, फिर उन्होंने देखा कि हमारे जो शांत रूप महात्मा जन है, यानी शांत का ही स्वरूप है महात्मा जन, तो उन्होंने देखा कि वो सब जो है घोर असुरों के द्वारा सताए जा रहे हैं। तो उनका कल्याण करने के लिए भगवान करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी जो है अपने अंश बलराम जी के साथ प्रकट हो गए। कैसे कि जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट हो जाती है, यचोपि जातो भगवान यथाग्नि ही। अब ये उदाहरण देने का तात्पर्य क्या था कि जैसे काठ में अग्नि प्रकट हो जाती वैसे अजन्मा भगवान प्रकट हो गए। ये ऐसा ही है कि देखो, जैसे काठ में अब आप क्या कहोगे, अग्नि पहले से ही विद्यमान है, लेकिन दिखती तो नहीं, क्योंकि अग्नि होती अगर काठ में, लेकिन वो जला करके नहीं रख देती क्या काठ को? क्यों नहीं जला? बोले अग्नि विद्यमान है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। अर्थात अग्नि नित्य स्वरूप से विद्यमान है, लेकिन अनित्य अग्नि वो होती है जो प्रकट हुई, काम समाप्त हुआ, ईंधन समाप्त और खत्म। लेकिन नित्य अग्नि तो सदा विद्यमान है। उसके लिए क्या करना है कि जो काठ है, लकड़ी है, उसका घर्षण करना पड़ेगा, और जब जोरों से घर्षण किया जाएगा तब काठ प्रकट हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ। तो काठ प्रकट, जैसे काठ में अग्नि प्रकट होती है, वैसे ठाकुर जी ने प्रकट होकर के अजन्मा होते हुए भी जन्म ले लिया।